शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की हो रही पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई माता की आरती, मंदिर में लगी भक्तों की कतारें। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां की आरती की गई, वैदिक मंत्रों के साथ गूंजा मंदिर परिसर। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में मां जगदम्बा की आरती उतारी गई, श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। गुजरात के गांधीनगर में देवी दुर्गा की महाआरती, 31,000 दिए जला के भक्तों ने देवी मां की आराधना की। गांधीनगर में लोगों ने हाथों में दिया लेके महाआरती की। साल 2011 से चलती आ रही है महाआरती की परंपरा। अयोध्या में मां बड़ी देवी काली मंदिर में आरती की गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में मां की आरती की गई, वैदिक मंत्रों से गूंज उठा परिसर। प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में आस्था का मेला लगा, भक्तों ने किए माता के दर्शन। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की गई। नवरात्र के सातेश्वर में रामलीला की रौनक, दिल्ली के लाल किला परिसर में कलाकारों ने जमाया रंग। लवकुश रामलीला में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने शिरकत की। अयोध्या में डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, लोगों ने जम के गरबा खेला। बरपेटा में 25,000 से ज्यादा बोतलों से बना दुर्गा पूजा पंडाल, खास पंडाल को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। वाराणसी के अष्टभुजा दुर्गा मंदिर में श्रद्धालु उमड़े, विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की गई। दिल्ली की रामलीला में सांसद मनोज तिवारी ने अंगद का किरदार निभाया, अभिनेता पुनीत निस्सर रावण के किरदार में नजर आए। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मां जगदम्बा की विशेष आरती की गई। ओडिशा के मयूरभंज में डिज्नीलैंड की थीम पे बना दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से पंडाल को देखने के लिए जुट रहे श्रद्धालु। वाराणसी में नवरात्र की रौनक, मां सिद्ध माता के दर्शनों को उमड़े भक्त। गांधीनगर में लोगों ने जम के खेला गरबा, मंच से गाए एक से बढ़कर एक गीत। भुवनेश्वर में बेहद आलीशान महल के रूप में बना दुर्गा पूजा पंडाल, सफेद रंग के खूबसूरत महल को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उज्जैन में जयसिंहपुर में बने दुर्गा पंडाल में सीएम मोहन यादव ने देवी मां के दर्शन किए, माता का पूजन किया। सीएम मोहन यादव ने उतारी मां दुर्गा की आरती, आरती के वक्त जमकर बजा ढोल। हैदराबाद में जोरों पे चल रही दशहरा की तैयारियां, कारीगर कड़ी मेहनत से बना रहे रावण के पुतले। शाहजहांपुर की जेल में भक्तिमय हुआ माहौल, कैदियों और स्टाफ ने गाए माता के भजन। मायानगरी मुंबई में नवरात्र की रौनक, दुर्गा पूजा में शामिल हुए कई फिल्मी सितारे। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने माता के दर्शन किए, अदाकारा पूनम पांडे भी वहां पर नजर आई। भक्तिमय अंदाज में दिखी काजोल, बहन तनीषा के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुई। रणबीर कपूर ने मां जगदम्बा के दर्शन किए, उर्वशी रौटेला भी पारंपरिक ड्रेस में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंची।
सिंगर दलेर मेहंदी ने माता रानी के दर्शन किए। केरल स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने मां का आशीर्वाद लिया। ईस्ट एशिया समिट से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा आसियान देशों में एकता बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में जारी जंग पर चिंता जताई, कहा दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शांति का संदेश दिया, कहा मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, हमेशा हमेशा यही कहा कि ये जंग का युद्ध नहीं है। लाओस में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में आई तबाही पर चिंता जताई। लाओस में मलेशिया के प्रधानमंत्री पी शिनवात्रा से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों में व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया को बताया भारत का मूल्यवान मित्र। आज से 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गैंगटॉक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। सेना के जवानों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाएंगे रक्षा मंत्री। प्रेरणा स्थल का भी करेंगे उद्घाटन। शस्त्र पूजा में लेंगे हिस्सा। महादेव बेटिंग ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर दुबई में डिटेन, 1 हफ्ते के अंदर लाया जा सकता है, भारत सूत्रों से खबर। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर का डी कंपनी से भी कनेक्शन। देश के कई राज्यों में महादेव ऐप के खिलाफ दर्ज है केस। महादेव ऐप नेक्सस से करीब 5,000 करोड़ रुपए का था घोटाला। कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी और जुए की वेबसाइट चलाता था सौरभ चंद्राकर। लखनऊ में जेपी जयंती पे मचा सियासी संग्राम। यूपी सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोका। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पे माला चढ़ाई। योगी सरकार पे जम के निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा नीतीश एनडीए से वापस ले समर्थन, बोले यूपी की बीजेपी सरकार विनाशकारी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, कहा यह सरकार जेपी सेंटर को बेचना चाहती है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने की परमिशन नहीं दी थी। आधा अधूरा निर्माण है, ये बात कही थी। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर एसपी सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, कहा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय कानून तोड़ने वालों पर चलवाई थी गोली। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को सीएम नीतीश कुमार ने राहत दी। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 225 करोड़ से ज्यादा की धनराशि। लव जिहाद पे फिर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा 1947 से मुसलमान सारे पाकिस्तान चले गए होते तो हमारी बेटियां लव जिहाद में नहीं फंसी होती। बिहार में फिर शुरू होने वाला है यात्रा का दौर। तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से शुरू करेंगे यात्रा का दूसरा चरण। गिरिराज सिंह निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हुए अत्याचार के खिलाफ बीजेपी की यात्रा होगी। भागलपुर से 18 अक्टूबर को यात्रा की शुरुआत होगी। मूसलाधार बारिश से सराबोर हुई नवी मुंबई, मौसम हुआ सुहाना। मुंबई के वडाला में बारिश के चलते कम हुई विजिबिलिटी। हेडलाइट जला के लोग चलाते दिखे गाड़ियां। मुंबई के परेल इलाके में जोरदार बारिश हुई, गलियों में भरा पानी। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में आकाशीय बिजली कड़कने के साथ बारिश हुई, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हुआ। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पे बारिश से पैदा हुए जल भराव की समस्या, जनजीवन प्रभावित हुआ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज मना रहे हैं अपना 82वां जन्मदिन। साल 1942 में हुआ था बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन का जन्म। फिल्मी दुनिया हो या टीवी, हर जगह बनाई एक अलग पहचान। लंबे फिल्मी करियर में अमिताभ ने दी एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में। बॉलीवुड में बिग बी के नाम से भी जाने जाते हैं अमिताभ। उनका शो कौन बनेगा करोड़पति घर घर में लोकप्रिय है। मुंबई अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर बधाई देने वाले फैंस का तांता लगा। लोगों ने बच्चन के घर के सामने केक काटा। केक पर दिखा अमिताभ की तस्वीरों का कोलाज। अमिताभ बच्चन की फोटो वाली टी शर्ट पहने दिखे युवा।